यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मेरे यहाँ कन्या भोज है, तो देख सकते हैं कि हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं खाना बनाने में, मतलब कन्याओं को भोजन कराने के लिए हलवा पूड़ी और खीर ये सब बनाने में। तो आइए देखते हैं, क्योंकि कन्याओं को देखिए बुलाइए और जो है उनको अच्छे से भोजन कराइए। इसलिए आज अष्टमी है, तो हम लोग सोचे कि आज ही जो है कन्या भोज कर देते हैं। तो कन्या भोज के लिए जो है हलवा पूड़ी और जो है हमने चने की सब्जी बनाई है। तो जो है देखिए सब लोग, हम और माता जी तैयारी कर रहे हैं, और इधर जो है अभी कन्याएं भी आ जाएंगी। तो आइए हम आप लोग को आज ये बताते हैं कि हम कन्या भोज क्यों करते हैं। तो हम आप लोग को उसकी कहानी सुनाते हैं। तो सुनिए, श्रीधर महाराज माता रानी के परम भक्त थे। जो श्रीधर महाराज अपने घर पर कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित करते थे। जब माता जी की पूजा कर लेते थे तो वो कन्याओं को अपने घर भोजन कराते थे। तो सभी कन्याएं आकर भोजन पर मतलब भोजन करने आ जाती थी। तो सब कन्याएं आकर उनके यहाँ भोजन करने बैठी। तो उसी समय कन्याओं में एक माता जी भी आके बैठ गई, वैष्णो माता जी भी आकर बैठ गई। सभी कन्याएं फिर भोजन वोजन करके जब चली गई तो माता जी वहीं बैठी रह गई, वैष्णो माता। और भक्त श्रीधर से बातें करने लगी। तो श्रीधर से बातें ये कर रही थी कि कह रही थी कि आप भी जो है गांव वालों को पूरे न्योता दो और जो है भंडारा करो और सबको मतलब खिलाओ पिलाओ। तो श्रीधर महाराज तो माता जी के भक्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है माता जी, मैं ऐसा ही करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने पूरे गांव को भंडारा दिया और सबको खिलाए पिलाए। तो उस भंडारे में एक भैरवनाथ जी आ गए। वो बहुत अहंकारी थे। तो उसके बाद वो माता जी को पहचान गए, कन्या के रूप में थी तो माता जी को पहचान गए। तो माँ वैष्णो को जब वो पहचान गए तो वो उन्हें कन्या रूप में पकड़ने लगे। तो यह देखकर माता जी अपने अंदर जो है एक तपस्या वाला रूप लेके तपस्या करने लगी, और हनुमान जी एक लड़के का रूप लेकर उनकी रक्षा करने लगे। उसके बाद जब माँ की रक्षा करने लगे, फिर भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच गया और हनुमान जी से लड़ाई करने लगा। लड़ाई जब तेज होने लगी तो माता जी सोची कि अब लगता है हमको अपनी तपस्या भंग करनी पड़ेगी, और तपस्या वो भंग करके चली गई जहाँ लड़ाई हो रही थी। उसके बाद वो वहाँ पहुँच गई और अपने दिव्य शस्त्र से भैरवनाथ जी का गला काट दिया। भैरवनाथ जी का गला काट दिया और भैरवनाथ जी का अंत हो गया। उसके बाद माता जी श्रीधर को इधर संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। उसके बाद उधर भैरव जी की कहानी भी समाप्त हो गई, क्योंकि वो मर गया। और इसीलिए हम नवरात्र में कन्याओं को बुलाकर भोजन कराते हैं, इसी कहानी की वजह से। इसका ये 9 कन्याओं को जो हम बुलाते हैं उसमें एक कन्या साक्षात देवी दुर्गा जी होती हैं। क्योंकि आप देखिए, अब 9 कन्याओं को जब भी भोजन कराते होंगे तो एक कन्या उसमें ऐसी होती होगी कि जो बहुत आकर्षित करती है, जैसा लगता है कि वो साक्षात दुर्गा जी हैं। तो वो सच होता है कि उतनी कन्याओं में एक दुर्गा जी जरूर होती हैं जो हमको आकर्षित करती हैं। तो हम 9 कन्याओं को खिलाते हैं और उसमें एक लंगुरिया भी रखते हैं। लंगुरिया जो हनुमान जी का रूप होता है, जो उन 9 कन्याओं की रक्षा करता है। और जो है बहुत लोग उसको भैरव जी कहते हैं, लेकिन वो भैरव जी नहीं, वो हनुमान जी होते हैं। जो वो जो 9 कन्याएं आती हैं उन देवियों की रक्षा करने के लिए कहा जाता है कि जैसे हनुमान जी रक्षा कर रहे थे माता जी की, वैसे जो है वो लंगुरिया भी कन्याओं की रक्षा करता है। उसके बाद जो है इसी वजह से हम लोग कन्या भोज करते हैं। और नवरात्र में 9 दिनों के बाद जो है कन्या भोज अष्टमी या नवमी को ज़रूर कर लेना चाहिए। और देखिए हम भी जो है कन्याओं को बुलाए हुए हैं और सबके पैर में रंग लगा रहे हैं। रंग लगा के उसके बाद हम खाने पीने की जो भी कुछ बनाए होंगे उसको 9 कन्याओं के सामने रखेंगे, क्योंकि वो
माँ रूप में आई हुई हैं, तो जितना बन पड़ता है आपकी जितनी भी क्षमता हो, जितनी भी श्रद्धा हो, उतना जो है करना चाहिए। तो पहले इनका हमने पैर धुलाया, उसके बाद देखिए पैर में रंग लगा रहे हैं। रंग लगाने के बाद आरती करेंगे, आरती हो जाएगी, फिर जो है माता जी को खाने का मतलब प्रसाद देंगे। उसके बाद सब लोग खा पी के फिर जो भी आपके क्षमता हो, मेरे भी जो भी था वही केला तो था, लेकिन केला हमने हम भूल गए थे, तो जो है जो भी था हमने सब कुछ दे के कन्याओं को फिर विदाई की पैर छू के। उसके बाद देखिए कन्याएं अपना उठ के आ जा रही हैं, खेल रही हैं, बातचीत भी कर रही। तो आप लोग देखिए कि हम क्या क्या और कैसे कैसे कर रहे हैं, आप लोग सुनिए। नारियल हमारा सारा निकल गया। पंडित जी बोलो, लेकिन बहुत अच्छा हो, नारियल सारा निकलो, कोई दिक्कत ना हो। माता रानी जानने लगी। चला ये ले नारियल फोड़ दे, फूटा होए कि तो फूटा दूसरा ले नारियल जाओ का फोड़ दे। एक बड़े दूसरा नारियल लाए। हाँ तो ओका जा फोड़ दे बढ़िया से। इनका सब चूल्हा है, चूल्हा बोला देख लाई अभी दे रहे हैं, बैठो। गिलास लेने की बढ़िया है। एक बार पैर पे पानी उठा नहीं जा। एक गिलास दे दो। ये खाते हैं, खा लेंगे जाते हैं। आए ठीक है, बस जल्दी जल्दी खिया जाएंगे। मैं नारियल लाया हूँ और इसको फोड़ने जा रहा हूँ। एक बच्चे लोग को दिया जाएगा। ये खिला हुआ नारियल है। अभी एक नारियल चढ़ाया, वो सड़ा हुआ निकल गया। चलो बाद में फोड़ा, पहले पानी रखा जाए। बाद में फोड़ा। लो पानी आगे बढ़ाओ। उठ के उठ दे। देता ही ना, लो आगे बढ़ाओ। लो अरे पूरा पीना ही नहीं है, तुम अपना पानी उधर रखो बिट्टू, नहीं गिरा दोगी, तुम्हारा पैर लगेगा, तुम्हारे पैर लगेगा। हटाओ वहाँ से पानी, आगे रख दो वहाँ पे। हाँ थोड़ा सा कूड़ा हो गया है यहाँ पे। बाहर ले जाके फोड़ेगा तो यहीं। खानो नहीं है। तो गाइस देखिए ये भी आ गए हैं नारियल लेके, क्योंकि इसको हम विदाई के समय कन्याओं को देंगे। तो ये नारियल फोड़ रहे थे, और ये अभी मंदिर भी गए थे। मेरे यहाँ देवी पाटन मंदिर है, तो वहाँ ये ऐसे गए थे, तो
ऐसे वहाँ से ये नारियल ले रही है और दर्शन भी किए वहाँ पे। तो इन्होंने नारियल चढ़ाया था, तो वो बोल रहे थे कि नारियल इनका ख़राब निकल गया। तो पंडित जी ने बोले कि जो है कोई बात नहीं, नारियल मतलब ख़राब निकल जाता तो अच्छा होता है। आप लोग भी बताइएगा क्या अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं अच्छा होता, लेकिन हम भी ये मानते हैं कि शायद अच्छा ही होता है। कहते हैं कि जब ख़राब निकल जाता तो होता है कि माता रानी ने उसको मतलब ग्रहण कर लिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ सब अपन रंग लगा के उसके बाद अपने भी उन लोग के चरणों का आशीर्वाद ले रहे थे और अपने भी पैर में रंग आलता लगा रहे थे। मेरे यहाँ तो रंग बोला जाता है, अब आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है। तो जो है हम इधर रंग लगा चुके हैं और इन लोग को प्यास लग गई थी। मेरे यहाँ जो आई थी देवी लोग, तो इन लोग को प्यास लग गई थी, तो वो बोल रही थी मम्मा पानी दे दो। और जो और लोग आई थी वो भी बोल रही थी कि पानी दे दो। तो फिर हम पानी इनको पहले ही पिला दिए। उसके बाद सब लोग बैठ के अपना खेल कूद रही थी, बातचीत कर रही थी। इधर हम भी तैयारी कर रहे थे। और मेरी अम्मा जी हैं तो वो जो है शायद खाना निकाल रही हैं उधर इन लोग के लिए। और ये पति देव तो दिख ही रहे हैं कि ये नारियल अपना फोड़ रहे हैं। हम भी कुछ करने गए हैं, शायद उधर दक्षिणा देने के लिए इन लोग के लिए लाने गए हैं। याद नहीं है कि हम करने क्या गए हैं, वैसे शायद यही है कि हम दक्षिणा लाने गए हैं इन लोग के लिए। नहीं वो अच्छा ये आरती करने के लिए गए थे लाने, और ये चंदन टीका उका ले आने के लिए गए थे। तो जो है हम उसके बाद देखिए चंदन और टीका लेके आए हुए हैं और इन लोग को कन्याओं को पहले टीका लगाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद ये देखिए पतिदेव भी हेल्प कराने लगे हैं। और ये देखिए इन लोग का भोजन भी लगा दिए हैं, जिसमें हमने पूड़ी हलवा और चने और कद्दू की सब्ज़ी बनाई है मिक्स करके। उसको श्रीफल बोला जाता है कद्दू को। तो कहते हैं कि माता जी को श्रीफल भी चढ़ता है, तो इसलिए हमने चना कद्दू और आलू तीनों को मिक्स करके बनाया है। काफ़ी अच्छा भी बना हुआ था, क्योंकि बाद में हमने जब टेस्ट किया तो अच्छा लग रहा था, तो इसलिए बता रहे हैं कि अच्छा बना था। उसके बाद देखिए कुछ लोग खड़े हो जा रहे थे, कुछ लोग बैठे जा रहे थे। और ये देखिए कन्या अभी बाद में आई, क्योंकि हमें लगा नहीं आएंगी, क्योंकि ये सो गई थी, पता लगा था इनको बुलाने गए थे, तो अभी आ गई है। तो इनके लिए भी अभी जगह बनाते हैं बैठाने के लिए। तब तक इनकी आरती जितनी कन्याएँ आई हुई हैं उनकी आरती कर दे। उनकी भी हम आरती कर रहे थे कि हम सोचे आरती कर दें, उसके बाद इनको बैठाते हैं। फिर जो है सबसे बोल रहे थे कि इनके लिए भी जगह बना दो, बैठ जाएं। तो ये देखिए वो अपने सहेली के ही पास बैठेंगी, तो वो भी बैठ गई। अभी ये कन्या और बाकी है, तो वो भी अभी नहीं आई है। तो उसके बाद देखिए हम अभी कहीं के हमको मतलब स्कूल जाना है, कलर मत लगाइए, तो हमने जो है इनको बस टीका ही लगा दिया, शुभ कर दिया। उसके बाद जो है टीका लगाने के बाद सबको भोजन रख दिया, क्योंकि सबको स्कूल भी जाना था। हमने 7 ही बजे कन्या खिला दिया। तो जो है 7:30 तक सबका स्कूल रहता है बच्चों का, क्योंकि अष्टमी का दिन था, तो अष्टमी के दिन स्कूल बंद नहीं था। कि नवमी और दसवीं 2 दिन बल्कि बंद था, लेकिन जो है ये अष्टमी को नहीं बंद था। लेकिन हम लोग सोचे कि अष्टमी को ही खिला देते हैं। तो जो है ये देखिए कि अभी हम खिला रहे हैं, बाकी आप लोग देखते रहिएगा क्या क्या हम करते हैं। और मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, ताकि हम और अच्छा ब्लॉग आपके लिए ला सकें। अभी हम लोग कन्या खिला के फिर अभी हमको जाना है दर्शन करने, क्योंकि वहाँ भी चढ़ाते हैं माता रानी को, मंदिर पे भी हलवा पूड़ी चढ़ाते हैं।
उसके बाद जो है ये वाला ब्लॉग, लेकिन जो वहाँ जाएंगे मंदिर पे, ये वाला ब्लॉग हम बाद में डालेंगे। अभी केवल इतना ही डालेंगे, नहीं तो मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग केवल आज कन्या भोज का ही आप लोग के सामने दिखा पा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए, जो भी कमियां हो तो बताइएगा कमेंट करके, या अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। जाओ यही ना दी बड़ी मम्मी क्या भी खाना, नौटंकी नहीं करो, फिर खा के जाना आराम से। मीठा है? मीठा है? बहुत स्कूल में छुट्टी है। वही मीठा है? खा लो। ये कैसे गंदा पानी आ गया? और नारियल पानी रहा, नारियल पानी उसको पीने दो, उसको जबरदस्ती पीना पड़ेगा। देखा जगह पूरी न हो जाए। कितने साल की हुई परी? अरे नहाओ नहीं दे रहे। हम सोचे तुम्हारे भाई को भी खिला देते। मम्मी उसको इसलिए हम जो है लंगूर नहीं बुलाए, जो तुम्हारा भाई हो जाएगा। नहीं है वो। अच्छा है ये, हमारे तो नमू नहीं आई। हाँ हाँ सारा साफ भी सोता। और करा खा ले जल्दी भाई, स्कूल हो जाएगा। यार 8 बजे स्कूल है, सोचो मेरा 8:30 बजे, लेकिन 8 बजे जाना है। आधा घंटे पहले बुला के प्रेयर खत्म करवा रहे हैं, उसी में कॉपी किताब पाठ में किट्टू खा ली और दे। नहीं ना नहीं देख लेना। गाइज अपने श्रद्धा अनुसार हमने जितना समझ आया किए हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और जय माता दी बोलना ना भूले। बाय बाय दोस्तों। और देखिए मेरे यहाँ ये नई कन्या आई हैं, क्योंकि ये लास्ट में आई थी रेड वाली। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।